मजार टूटती रही, हिंदू महिला रोती रही। मजार पर बुलडोजर चलता रहा, हिंदू महिला तड़प तड़प कर रोने लगी। हिंदू महिला ने मजार के दर्शन भी किए, मजार पर जाकर माथा भी टेका। अपने बेटे को भी हिंदू महिला मजार पर ले गई और वहां के दर्शन कराए। इतना दुख तो मुसलमानों को भी नहीं हुआ जितना दुख रानी तिवारी को हुआ है। रानी तिवारी मजार टूटने से बहुत ज्यादा दुखी हैं, इतनी दुखी रोने लगी। या मजार के आसपास के लोगों को भी इतना दुख नहीं है जितना दुख रानी तिवारी को हुआ है। वैसे बुलडोजर एक्शन तो कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, हर रोज ऐसी खबरें आती हैं। आज वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आज वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ये ऐसी खबरें आती है, कल वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। हर हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें निकल कर आती है। वहां पर आज बुलडोजर एक्शन होगा, अवैध अतिक्रमण वहां से हटाया जाएगा। लगातार ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सबसे पहले तो ज्यादातर बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में होते थे, लेकिन उसके बाद राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और भी कई राज्यों में फैल गए, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन होने लगे। अब एक और बुलडोजर एक्शन मजार पर हुआ। देवरिया में एक मजार है, अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार। ये मजार कई दिनों से टूट रही थी, यानी प्रशासन यहां पर 2-3 बुलडोजरों से कई दिनों से लगातार मजार को तोड़ रहा था। यहीं पर पुलिस प्रशासन था, यहीं पर बुलडोजर भी थे। जब एक हिंदू महिला रानी तिवारी को पता चला मजार टूट रही है, हिंदू महिला तुरंत सवारी पकड़कर देवरिया पहुंची। देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार में पहुंची जो टूट रही है। हिंदू महिला अपने पति से छुपकर आई, हिंदू महिला वहां पर माथा टेकने लगी, रोने लगी। हिंदू महिला ने फिर कहानी बताई कैसे ये जो मजार है यहां पर दर्शन करने आई थी हिंदू महिला, और उस महिला की एक कामना पूरी हुई। हिंदू महिला की सबसे बड़ी कामना इस मजार पर आने से पूरी हुई। बिलख बिलख कर वहां हिंदू महिला रोने लगी। जैसे ही ये बात मीडिया को पता चली, मीडिया ने जाकर उस महिला का इंटरव्यू लिया, बातचीत की, तो उस महिला ने बताया मैं इस मजार के आसपास ही एक स्कूल में पढ़ाती थी, सरकारी टीचर थी। एक दिन वो स्कूल में रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, और उनकी एक और साथी थी टीचर हीना। उन्होंने देख लिया, वो पूछने लगी क्यों रो रही हो, क्या वजह है। तो उन्होंने बताया मेरा अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद से मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, अब आपके कोई कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। रोने लगी। तो जो हीना मुस्लिम टीचर थी उन्होंने कहा तुम यकीन रखती हो, मेरे साथ चलना। ठीक है, मैं तो यकीन रखती हूं। एक दिन लंच में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार में जो हीना टीचर थी वो अपनी साथी रानी तिवारी को ले गई। हीना के साथ रानी तिवारी मजार पर पहुंच गई। मजार में रानी तिवारी ने दर्शन करे, मौलवी से दुआ भी कराई। मौलवी ने रानी तिवारी से बोला जब भी तुम्हारी औलाद होगी तो तुम्हें अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आना है, आपको भी आना है, अपने बच्चे के साथ आना है, यहाँ पर दर्शन कराने हैं और यहाँ पर चादर भी चढ़ानी है। रानी तिवारी ने वादा कर लिया, ठीक है मैं आऊंगी। अब कुछ ही समय बाद रानी तिवारी के एक लड़का हुआ। रानी तिवारी बहुत खुशी से रहने लगी। अब 12 साल गुजर गए, या तो रानी तिवारी को ध्यान नहीं रही दर्शन करने के, या हो सकता है उन्हें टाइम ही नहीं मिला हो। 12 साल बाद रानी तिवारी का ट्रांसफर देवरिया से गोरखपुर के लिए हो गया। रानी तिवारी सरकारी टीचर थी। टीचरों के ट्रांसफर या सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर तो होते ही रहते हैं, ऐसे ही रानी तिवारी का ट्रांसफर देवरिया से गोरखपुर हो गया। उस वक्त भी उन्होंने सोचा होगा बाद में आकर दर्शन कर लूंगी। अब इसी मजार पर, जिस मजार में रानी तिवारी ने दर्शन किए, उसी मजार पर बुलडोजर चलने लगा। प्रशासन मजार को बुलडोजर से तोड़ने लगा। कई दिनों तक लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही और कई बुलडोजर वहां पर रहे। पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। प्रशासन ने बताया ये अवैध अतिक्रमण है, इसी वजह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब जिस मजार में रानी तिवारी ने दुआ मांगी थी, रानी तिवारी की मनोकामना पूरी हुई थी, उसी मजार टूटने लगी। तो रानी तिवारी को जब पता चला ऐसे ऐसे वो मजार टूट रही है, रानी तिवारी बहुत ज्यादा घबरा गई। वहां तो मैंने वादा किया था, दुआ मांगी थी। अब वो अपने पति से झूठ बोलकर आ गई, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। वो गोरखपुर के सीधे आ गई देवरिया। देवरिया में मजार पर पहुंची, मजार बस टूटने ही वाली थी। वहां जाकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी 12 साल हो गए,
12 साल पहले मैं यहाँ आई थी, सारी की सारी उन्होंने घटना बताई, कैसे कैसे मैंने यहाँ पर आई थी, यहाँ पर वादा किया था, मैं अपने बच्चे को भी लाई हूँ, मुझसे गलती हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। रानी तिवारी ने अपने बेटे के दर्शन भी कराए, वहां पर चादर भी चढ़ाई। जो रानी तिवारी ने वादे किए थे ना, उसी के मुताबिक वो इस वक्त वादे को पूरा करने आई। वो कहने लगी अगर मैं आज यहाँ ना आती तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं डर बना रहता, सिसक मेरे दिल में रहती, कहीं ना कहीं मेरे दिल में ऐसी सिसक रहती, मैं यहाँ ना आती, हो सकता है मेरे बेटे को नुकसान पहुंच जाता, मेरे घर में कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। इस वजह से रानी तिवारी ने मज़ार पर जाकर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बोला, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, जो भी उन्होंने वादे किए थे, कैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया, अवसन हुआ था किसी वजह से, डॉक्टरों ने साफ साफ इनकार कर दिया वो आपकी कोई औलाद नहीं होगी। लेकिन रानी तिवारी ने यहाँ आई, यहाँ कर दुआ मांगी, यहाँ का चादर चढ़ाई, अब फिर से आई है चादर चढ़ाने, अपना वादा पूरा रानी तिवारी ने किया है। तड़प तड़प कर रानी तिवारी रो रही है, मज़ार टूट रही है। इतना दुखी कोई नहीं हुआ जितनी दुखी रानी तिवारी हुई है। अपने पति से झूठ बोलकर आई हैं, उन्होंने ये भी बताया मेरे पति आने नहीं देते, मेरे पति पंडित हैं, मैं झूठ बोलकर आई हूँ, मेरे पति इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा से चादर चढ़ाने आई हूँ। रो रो कर रानी तिवारी सारी जो अपनी कहानी है उसको बयां करती है, कैसे एक हिंदू महिला रानी तिवारी कितनी ज़्यादा दुखी है मज़ार के टूटने पर। इतना दुखी था कोई मुसलमान भी नहीं है जितना रानी तिवारी के आंसू निकल रहे हैं। वहाँ पर गई, दर्शन करी। बुलडोज़र की बात चल रही है तो एक और ख़बर मैं आपको बुलडोज़र के बारे में बता देता हूँ। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बैतूल शहर है, यहीं पर एक ढावा गांव है। यहीं पर अब्दुल नईम ने अपनी ज़मीन पर 20 लाख रुपए लगाकर एक स्कूल बनाया। इसी स्कूल को अवैध बता दिया और प्रशासन ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये जो ढावा गाँव है इसमें 2000 लोग रहते हैं। 2000 में केवल 3 मुस्लिम परिवार हैं, केवल 3 मुस्लिम परिवार। ऐसी अफवाहें फैली ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं है, ये मदरसा बन रहा और इसमें मदरसे के बच्चों का कामकाज भी चालू है, यानी ये अंदर ही अंदर मदरसा चल रहा। ऐसी अफवाहें फैली, प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब अब्दुल नईम ने खूब अपनी बात रखने की कोशिश करी, ये स्कूल है ना कि ये मदरसा, मदरसा मैं बनाऊंगा तो इस गांव में 3 ही मुस्लिम परिवार हैं, 3 मुस्लिम परिवार के लिए मैं मदरसा क्यों बनाऊंगा, बच्चे कहां से आएंगे, ये तो मैं अपने गांव के लिए स्कूल बना रहा हूँ। 20 लाख रुपए इसमें लग गए हैं, अभी भी काम जारी है और मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है, कागज भी जमा कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी अब्दुल नईम ने, लेकिन प्रशासन नहीं माना। प्रशासन ने अब्दुल नईम के स्कूल को तोड़ दिया। अब अब्दुल नईम के गांव वाले भी अब्दुल नईम के साथ हैं, हिंदू भाई जो पूरे के पूरे हिंदू भाई हैं ना, सारे के सारे अब्दुल नईम के साथ हैं। केवल 3 परिवार हैं उस गांव में, 2000 की आबादी है और पूरा का पूरा गांव अब्दुल नईम के साथ है। पूरे के पूरे गाँव के लोग कोर्ट में पहुंचे हैं अब्दुल नईम के साथ, एसडीएम से बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत की है और बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है, ये जो स्कूल है इसको तोड़ो मत, ये तो वैध तरीके से बनाया जा रहा और अब्दुल नईम खुद अपने पैसे लगाकर बना रहा है और अब्दुल नईम ने रजिस्ट्रेशन भी करा। पूरे के पूरे हिंदू भाई हैं ना उस गांव के सारे अब्दुल नईम के साथ। प्रशासन ने कोई भी बात ना अब्दुल नईम की सुनी और ना ही गांव वाले की सुनी, प्रशासन ने अब्दुल नईम के स्कूल को तोड़ दिया। खैर, यही थी आज की खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर।